नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने कई जन कल्याणकारी और प्रदेश हितैषी फैसले लिए हैं। सरकारी नौकरी के भर्ती के सिस्टम में पारदर्शिता उन्हीं में से एक है। आज हरियाणा के युवाओं को अपनी सरकार पर फक्र है कि मेहनत और काबिलियत के दम पर सरकारी अफसर बनने का मौका मिल रहा है। पहले युवाओं को जगह जगह धक्के खाने पड़ते थे, आज परिस्थितियां बदल चुकी है। जो युवा सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं वो मेहनत के आधार पर नौकरी पा रहे हैं। 2014 से आई हरियाणा में रोजगार की बहार। मेहनत के बल पर मिल रही युवाओं को नौकरी। पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म, योग्यता के आधार पर मिल रही नौकरी। युवाओं ने हासिल किया रोजगार, बदला परिवार का हाल। ग्रुप डी में मिली सैकड़ों बच्चों को योग्यता के आधार पर नौकरी। साल 2014 में जब हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने प्रदेश की बागडोर संभाली, सत्ता संभालते ही सरकार ने जो सबसे बड़ा संकल्प लिया वो था युवाओं को रोजगार देना, वो भी उनकी योग्यता के आधार पर। नौकरी में भ्रष्टाचार और पारदर्शिता लाना बड़ी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन हरियाणा सरकार ने पिछले लगभग 11 सालों में युवाओं को बस एक संदेश दिया कि आप मेहनत करें, परीक्षा को पास करें, नौकरी की चिंता ना करें। इन 11 सालों में हरियाणा में लाखों युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। न सिर्फ युवाओं को नौकरी बल्कि वो आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हरियाणा की सरकार ने कई कदम उठाए। ऐसे में हरियाणा की बीजेपी सरकार के ये प्रयास रंग लाए। आज हरियाणा के हर जिले, हर गांव से युवाओं को पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिल रही है। पलवल जिले में आज युवाओं के अभिभावक और मेहनत करने वाले युवा बेफिक्र हैं। योग्यता के आधार पर बिना पर्ची खर्ची और बिना सिफारिश के यहाँ की कई युवाओं को नौकरी मिली है। हाल ही में हरियाणा में ग्रुप डी का रिजल्ट जारी किया गया। सैकड़ों बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिली। जींद की रहने वाली रेमन का ग्रुप डी में चयन हुआ। चयनित महिला ने बताया कि इन्होंने घर में रहते हुए ही तैयारी की, साथ ही उन्होंने सरकार का धन्यवाद भी किया। महिला ने बताया कि आज जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्हें बिना पर्ची और बिना खर्ची के उनकी योग्यता और मेहनत के आधार पर सरकार नौकरी देने का काम कर रही है। ग्रुप डी का रिजल्ट आया है, सरकार के क्या विचार है बच्चों के, क्या कहना है? हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि ग्रुप डी की लिस्ट हुई है। हमने काफी टाइम से हिम्मत सिंह जो चेयरमैन है जैसे के उनको फॉलोअप भी किया था, उनसे काफी बार रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को पूरी कर दिया। इसलिए हम उनके काफी आभार देते हैं उनको, और अच्छा काम कर रही है सरकार। थोड़ा लेट होता है लेकिन काम अच्छा हो रहा है, बिना किसी सिफारिशों के काम हो रहा है। जो पढ़ रहा है उसकी मेहनत काम कर रहा है। पहले जो सरकार होती थी उन सरकारों में और इस सरकार में कितना फर्क है? तो डिफरेंस तो काफी है ही। जैसे अभी क्या है कि हर कोई भी पढ़ने वाला बच्चा, चाहे कोई गरीब हो कोई भी हो, वो नौकरी पा सकता है। तो पहले कह रही है डिफिकल्ट होती थी ये चीजें, तो सिफारिश पे ये चीजें चलती थी, अब वो चीजें नहीं है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? तो मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, तो जहाँ तक मेरा जितना टाइम निकल पाता था 4-5 घंटे, वैसे काफी टाइम से लगी हुई हूँ, तो अब जाके हो गया है। कॉमन कैडर है सर अभी। तो जिस तरीके से सरकार बिना पर्ची खर्ची बात करती है, क्या ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है सर, ये बिल्कुल सही है। ये पूरा अपनी मेहनत के बेसिस पे ही स्टूडेंट को किया है। मैं काफी टाइम से लगी हुई थी कि कुछ तो हो जाए, तो मेरा भी। और वहीं अभिभावकों ने भी हरियाणा की नायब सरकार का आभार प्रकट करते हुए बताया कि हमारे घर से बीजेपी की सरकार में 3 बच्चों को नौकरी मिली है। पहले 2 लड़के सरकारी नौकरी लगे थे, अब ग्रुप डी में हमारे घर से हमारी बहू का चयन हुआ है, जिसके लिए वो सरकार का धन्यवाद करते हैं। पहले सरकारों में बच्चे पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पाती थी,
लेकिन आज के समय में जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसे नौकरी मिल रही है। क्या बेटे, अभी रिजल्ट आया बच्चों का ग्रुप डी का, तो कैसा मान रहे हो, सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है बेटा, हमारे लिए तो अच्छा चल रही है। हाँ, तो क्या मानते हो कि नौकरी मिल जाएगी ऐसा? नौकरी मिलने लग रही बेटा, मेहनती बच्चों को मिल रही है, जो पढ़ते बच्चे उन्हीं को मिल रही है? कोई वो धोखाधड़ी वाली बात नहीं। मतलब जी पहले सरकारों में, अभी सरकार में कितना है? हमें तो लगे बेटा, मेरे बच्चे तो बहुत ज्यादा पढ़े हुए थे, लेकिन इस सरकार में मेरे तीनों जॉब लगे। कितने बच्चे लगे? हाँ, तीनों दो कौन से लगे? लड़के लग रहे बेटे मेरे कौन साथ। सी पोस्ट है? एक तो पीजी टीचर लगा साइंस का, और एक रोडवेज में लगा। तो पहली सरकारों में नहीं नौकरी मिलती थी? नहीं मिली बेटा, मैं हम तो 2011 से मेरे बच्चे है ना बहुत बड़ी बड़ी डिग्री ले बैठे थे, ग्राम में कोई नौकरी नहीं मिली। पहले सरकार कहती थी जी कि जो बीजेपी सरकार बिना बच्चे नौकरी देती है, हाँ। अब मानते हैं, सरकार में मानते हैं हम। 25-25 रुपए के फॉर्म देकर नौकरी लगी हमारे बच्चे। तो क्या किसी सिफारिश की जरूरत है? नहीं, हमें कोई सिफारिश की जरूरत नहीं। तो परिवार क्या काम करता है? परिवार तो हम बेटा पहले तो हम मेहनत मजदूरी करा रहे, अब मेरे बच्चे लग गए तीनों पे। जो सरकार हमें तो अच्छी लगी, हम तो खुश हैं। हरियाणा की नायब सरकार में योग्य युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। आज नौकरी पाने वाले युवा न सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार ला रहे हैं, बल्कि अन्य युवाओं के लिए भी उदाहरण बन रहे हैं। और बिना किसी सिफारिश सरकारी नौकरी पाने वाले इन युवाओं ने ये साबित कर दिया है कि अब अगर सरकारी नौकरी लगना है तो मेहनत करनी होगी। अब किसी की सिफारिश और रिश्वत से नहीं, बल्कि मेहनत के दम पर नौकरी मिलती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।